Good morning, everyone. As you all know, your exams are commencing from 5th of August. And the chapters coming in your exams are chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 3. Chapter number 1 is integers. Chapter number 2 is fractions. And chapter number 3 is decimals. And as you know, we have only 1 week to revise all the chapters. So we will be starting from chapter number 1, that is integers. What I will do is I'll provide you the basic concepts of chapter 1 and some important questions that you need to revise before the actual PT1. Now, one thing you have to make sure is that you revise the chapter thoroughly, because this time your exam is being held by MCQ pattern. MCQ पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, उसका मतलब आपको हर चीज आनी चाहिए, हर क्वेश्चन आना चाहिए. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एग्जाम्पल्स में से, पीछे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से, कहीं से भी आपका कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. तो मेक श्योर यू रिवाइज थॉरली. नाउ चैप्टर 1 इंटीजर्स. व्हाट आर इंटीजर्स? हमें पता है all the numbers, all the positive and negative numbers including 0 are known as integers. सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं ना हम इंटीजर बोलते हैं, जैसे -5, 0, 5, -8, 6, -9 एक्सेट्रा. ठीक है. अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है. क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट a plus b is equals to b plus a. अगर दो नंबर्स को ऐड करोगे 2 plus 3 का एडिशन 3 plus 2 के एडिशन के बराबर आएगा. एंड a multiplied by b is equals to b multiplied by a. 2 into 3 3 into 2 के बराबर आएगा. ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये कहाँ कहाँ लग सकती है? ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है. So in integers, what are integers? All the positive and negative numbers including 0 are known as integers. Now you need to know what is commutative property. A plus b is equals to b plus a. अगर 2 में 3 प्लस करोगे या फिर 3 में 2 प्लस करोगे, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा. Similarly, this property also works for the case of multiplication. क्या ये डिवीजन में काम करेगी? No. Will this work in subtraction? No. Now, moving forward, associative property. Now, what is associative property? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a plus b plus c is equals to a plus b plus c. यहाँ पे हमने इन दोनों का एसोसिएशन किया और यहाँ पे हमने इन दोनों का एसोसिएशन कर दिया. हम ये करेंगे तो भी हमारे आंसर्स क्या है? सेम आएंगे. 2 plus 3 plus 4 is equals to 2 plus 3 plus 4. करके देखो. 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 2 plus 3 plus 4 7. आंसर कितना है? 9. ये दोनों बराबर आ गए. Therefore associative property works for एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है. मल्टीप्लिकेशन में काम करती है. चेक करते हैं. a इंटू बी इंटू सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी. कैसे? देखो. 2 इंटू 3 इंटू 4 and 2 into 3 into 4. 2 3 is 6, 6 4 is 24.
3 4 से 12, 12 2 से 24, ये दोनों क्या आ गए बराबर. देयरफॉर दिस ऑल्सो वर्क्स इन द केस ऑफ multiplication. This property will not work in the case of subtraction and division. ये आपको याद रखना है. Next is distributive property. What is the next property? Distributive property. Now what does distributive property say? A multiplied by B plus C is equals to A multiplied by B plus A multiplied by C. ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर चीज से या हर नंबर से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई. दिस विल ऑल्सो वर्क इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. ऐसा हुआ तो भी काम करेगा A इंटू बी माइनस A इंटू सी. ठीक. दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि हमने ए को बी के साथ और ए को सी के साथ क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट. नाउ यू हैव एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सपोज यू आर गिवन अ नंबर 5. इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए. एडिटिव इनवर्स मतलब जो नंबर है इसका जस्ट उल्टा नंबर. जैसे 5 में अगर मैं -5 ऐड करूंगी तो -5 + 5 करके क्या बना देंगे 0. एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर 0 आ जाए. जैसे मानो तुम्हें दिया नंबर -6, इसमें अगर तुम 6 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0. तो अगर आपको बोला फाइंड आउट एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5, -6 इज 6. अगर बोला 4/11 का एडिटिव इनवर्स निकालो तो क्या करोगे? सिर्फ यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दोगे. और अगर -6/5 का एडिटिव इनवर्स निकालने को बोला तो 6/5. क्या किया है हमने? पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा और नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा. एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए ऐड करने के बाद? 0. सिमिलरली यू हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या है आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? अगर तुम्हें एक नंबर दिया 5, तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए. 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1. अगर 4/12 है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए? इसके रेसिप्रोकल से 12/4. 4 से 4 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, आंसर 1. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आपको जो नंबर गिवन है उसका क्या कर देना है आपको? रेसिप्रोकल. 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/6. 5 का रेसिप्रोकल 1/5. 11/9 का रेसिप्रोकल 9/11. So in multiplicative inverse all you have to do is you have to reciprocate the number and then find out कि वो आपका multiplicative inverse कैसे बनेगा कि आंसर आपका 1 आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद. अब देखो 5 को मैंने रेसिप्रोकेट किया तो 1/5 आया, आंसर कितना आ गया 1. 4/12 को मैंने रेसिप्रोकल किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 12/4 आया, आंसर कितना आ गया 1. दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है. देन लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स करते हैं. देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है. कौन से पेज पे है? पेज नंबर 9 पे. अभी मैं आपको लैंग्वेज लिख के नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. A certain freezing process requires that room temperature to be lowered from 40 degree at a rate of 5 degree per hour. 40 डिग्री से टेम्परेचर रिड्यूस करना है 5 डिग्री पर आवर. ठीक है. What will be the room temperature 10 hours after the process has begun?
अब देखो तुम्हें बोला है कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से तुम्हें टेम्परेचर घटाना है और बताना है कि 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा। अभी टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब घटेगा तो घटना चालू हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है हर घंटे, और कितने घंटों के लिए घट रहा है 10 घंटों के लिए। तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्चुअल टेम्परेचर कितना घटा 40 माइनस 50 विच इज -10 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअल टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। इसे तुम अपने फ्रिज के एग्जाम्पल ले सकते हो कि अभी आपके मम्मी ने फ्रिज बंद किया है और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब आपको मम्मी ने बोला कि 5 घंटे बाद तुझे फ्रिज का टेम्परेचर बताना है और हर घंटे फ्रिज का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 5 घंटे में कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर शुरुआत मैंने की थी 20 से और आ गई हूँ मैं 25 पे, तो टेम्परेचर किस में चला जाएगा माइनस में, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोल रहा है, -6 मल्टीप्लाइड बाय 7। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -42। 6 7 42, माइनस का साइन एज इट इज। अब देखो कोई और देखते हैं, 7th पार्ट देखो तुम इसका, 8th पार्ट -17 इंटू -1, 17 1 17, माइनस 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 करके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 17, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखो, -9 इंटू 3 इंटू -7। क्या करना है इसमें देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा -27, क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस तो साइन किसका आएगा माइनस का, इंटू -7। अब ये नेगेटिव साइन तो कट जाएंगे, तो 7 7 49, 7 2 14, और आंसर कितना आ गया आपका 189। सिमिलरली हम इसका एक और पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, -10 मल्टीप्लाइड बाय -21 मल्टीप्लाइड बाय -20। देखो 21 इंटू -21 -10 कितना बन जाएगा 210 मल्टीप्लाइड बाय -20। 21 2 42, 2 0 एज इट इज, नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया -4200, ठीक। इसी तरह एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है। A cement company earns a profit of ₹8 per bag on white cement. White cement पे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का, ठीक है, और ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा है 5 रुपीज का। तो प्रॉफिट को हम +8 और लॉस को -5 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब बोल रहे हैं इसका ये पार्ट, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट के कितने बैग भेजे 3000, है ना, और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और 5000 बैग्स किसके भेजे ग्रे सीमेंट के, इन्होंने 5000 बैग बेचे हैं। तो अब आपको बताना है कि इन्हें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। देखो 8 3 24, 24,000 माइनस 5 5 25, 25,000, तो यहाँ पे कितना आया -1000। इसका मतलब इन्हें 1000 रुपीज का लॉस हुआ है। सिमिलरली what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey cement bags is 64,000। अब बोल रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट बैग वो कितने बेचे, तो मैं मान लेती हूँ कि x बेचे, सो दैट, और इसमें कितने का प्रॉफिट होता है 8 रुपए का, और ग्रे सीमेंट बैग कितने हैं, ग्रे सीमेंट बैग है 6400, तो 6400 में लॉस कितने का हो रहा है -5 का। ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ना नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आंसर क्या आ जाए, इनको इक्वेट करने के बाद 0। सो x इंटू 8 प्लस 6400
इंटू -5 शुड बी इक्वल्स टू 0। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो 8x कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो तुम। 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 32,000 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर राइट हैंड साइड ले जाओ तो दिस इज 32,000। तुम इसे 8 को डिवाइड करो, 8 4 ज़ा 32 एंड आंसर कितना आया? 4,000। तो अगर हम 4,000 व्हाइट सीमेंट्स के बैग बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हमें नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन मिल जाएगी। फाइन, नाउ वी लुक टू सम अदर क्वेश्चंस एज वेल। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है आंसर कि प्रोडक्ट, अच्छा ये प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट, एक पॉजिटिव नंबर का अगर नेगेटिव नंबर से प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। एक नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर से प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। एक पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर से प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव। और एक नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर से प्रोडक्ट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट और ये आंसर, यही पूछा है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? फिर फिल द ब्लैंक सेल्स। देन 6th क्वेश्चन में आपको वही प्रोडक्ट निकालना है। इसका भी एक पार्ट मैं आपको करके बता देती हूँ। 6th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। -8 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस -5। तो देखो -8 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस माइनस क्या हो जाता है? -5। 5 और 5 कैंसिल आउट, -8 इंटू 0 आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक। देन सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक बार 16th क्वेश्चन देख लीजिए। 16th क्वेश्चन कहता है ना, क्लास कंटेनिंग 15 क्वेश्चन। 15 एक क्लास टेस्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस है? टेस्ट में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे इस बार आपके PT1 में 40 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे एंड यू विल बी प्रोवाइडेड टाइम ऑफ 1 आवर। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 40 MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसमें सब कुछ आ सकता है। देखो, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं MCQ वाले, फिलअप्स, कुछ भी आ सकता है। 3 चैप्टर है, बस 3 ही चैप्टर है, अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन, 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? +4। और इनकरेक्ट को कितने मिल रहे हैं? -2। अमृता अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अमृता ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक। ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। देखो, उसने 15 के 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए। अगर करेक्ट के हैं तो करेक्ट के कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4। और इनकरेक्ट में कितने मार्क्स कट रहे हैं? अब देखो, 15 में से 9 गया तो कितने इनकरेक्ट हुए? 6। और 6 के कितने मार्क्स कट रहे हैं? 2 मार्क्स। तो 9 4 ज़ा 36 एंड 6 2 ज़ा 12। तो अमृता का स्कोर कितना हो गया? 24 मार्क्स। One of her friends also attempts all the questions but only 5 of her answers are correct. अब इसकी एक और दोस्त ने सारे क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किया पर उसके सिर्फ 5 क्वेश्चंस सही है। ठीक है, 5 क्वेश्चन सही है, हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलता है? 4 मार्क्स मिलता है। और 5 सही है तो 10 गलत हुए और हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स कटता है? 2 मार्क्स। तो 5 4 ज़ा 20 एंड 10 2 ज़ा 20। तो उसका स्कोर कितना हो गया? 0। What is her score? 0. क्वेश्चन है, one of her friends also attempts all the question but only 5 of her answers are correct. 5 आंसर करेक्ट है और करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स मिल रहा है? 4 मार्क्स। अगर 5 सही है तो गलत कितने हो गए? 15 - 5, 10 गलत हो गए और हर क्वेश्चन का कितना मार्क कटता है? 2 मार्क कटता है। तो 20 - 20, so her score is 0. अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है,
what you have to do, you have to find out using find the product using suitable properties. First one है 13 multiplied by minus 15 plus minus 15 multiplied by 87. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c. तो इसमें क्या कॉमन है 15, तो 15 कॉमन ले लो और ऐड कर दो बाकी 13 प्लस 87. तो देखो क्या बनेगा माइनस 15 इंटू 87, 13 और 87 कितना बनेगा 100. तो आंसर कितना आ गया माइनस 1500. कितना इजी हो गया आपके लिए कैलकुलेट करना. नहीं तो आप 13 को 15 से मल्टीप्लाई करते, 15 को 87 से मल्टीप्लाई करते, ऐड करते और आंसर कितना आता है आपके पास माइनस 1500. अब कुछ और वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं जो आपकी इस चैप्टर में है. प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1 ये है पेज नंबर 13 पे. क्या कहते हैं, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट. एक एलिवेटर है, आप मॉल गए हो, वहां पे जो चलती हुई सीढ़ियां होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं एलिवेटर्स. ठीक. नाउ एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू द माइन एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट. 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो डिसेंड होता है, मतलब उतरता है इस शाफ्ट में. ये माइन शाफ्ट में 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से उतरता है. इफ इट डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड. आप मान लो कि 10 मीटर अबव से 10 मीटर ऊपर से उतरना चालू हुआ है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस 350 मीटर्स. और इसके नीचे इसको कितना जाना है 350 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना कवर करना है 350 प्लस 10 विच इज 360 मीटर्स डिस्टेंस क्या करना है एलिवेटर को मूव करना है. ठीक है. 360 मीटर डिस्टेंस मूव करना है और कितने मिनट में 6 मीटर पर मिनट में. ठीक. तो ये देखो 6 6 36 0, तो उसे कितना टाइम लगेगा 60 मिनट्स. और इसे हम और क्या बोल सकते हैं 1 आवर. हमने क्या किया 10 मीटर ऊपर से जो एलिवेटर था उसने उतरना चालू किया और वो नीचे 350 मीटर उतरेगा. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 360 मीटर्स. हमने वो किया, उसको डिवाइड किया कि 1 मिनट में कितना उतर रहा है और निकाल लिया कि कितने टाइम में पूरा वो 360 मीटर्स कवर कर लेगा. ऐसे ही प्रॉब्लम 2 है जो आप अपने आप करोगे. यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो. सो योर होमवर्क इज यू हैव टू रिवाइज चैप्टर 1. योर होमवर्क इज यू हैव टू रिवाइज चैप्टर 1. चैप्टर 1 रिवाइज करना है, ये आपका होमवर्क है. ठीक है. एग्जाम्स पास आ रहे हैं, 5 अगस्त से एग्जाम है. सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं. इसका मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. आपको टाइम मिलेगा 1 आवर का. क्वेश्चंस होंगे आपके 40 क्वेश्चंस. So this is all I have to tell you for today's class. Thank you and have a nice day.